अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इस प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही वर्तमान पर्याय की स्थापित करते हुए वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह इंद्रिय ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान है। ऐसे परलक्षी ज्ञान से भी भेद ज्ञान करते हुए, क्योंकि यह परलक्षी ज्ञान हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे भगवान आत्मा में पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में अंदर में उत्पन्न होने वाली रागादिक परिणतियों का भी जहाँ प्रवेश नहीं है, परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मेरा भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा का ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म मोह राग देश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि श्रम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिएगा, पुस्तक निकाल लीजिए। पेज नंबर 142 पर यह चर्चा है। बोल नंबर 617 है। देखें, यहाँ एक भाई का प्रश्न है, अनुभव से पूर्व राग रहित निर्णय ले सकते हैं क्या? विनय पूर्वक प्रश्न किया गया है ना, कि अनुभव से पूर्व यानी अपने आत्मा का अनुभव कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे अनुभव से पूर्व ऐसी अनुभूति निर्विकल्प रूप से हुई है, उससे पहले समझ आप, यानी विकल्प अवस्था में समझ आप कि अनुभव से पूर्व
राग रहित निर्णय ले सकते हैं क्या? समझ में आया? क्या मतलब? निर्णय अनुभव से पूर्व राग रहित निर्णय ले सकते हैं क्या? कुछ गुरुदेव श्री क्या कहते हैं वह अपन थोड़ा समझते हैं, है ना? देखिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं। उत्तर, विकल्प रहित निर्णय ही यथार्थ निर्णय है। क्या कहा? विकल्प रहित निर्णय ही यथार्थ निर्णय है, परंतु पहले भी किंचित यह बात ली जाती है। समझ रहे आप? पहले भी किंचित यानी थोड़ी। किंचित का मतलब क्या होता है? थोड़ा। पहले भी किंचित यह बात ली जाती है, ली जा सकती है। ठीक है। बाकी तो व्यवहार की सभी बातें ऐसी ही आती हैं। समझ गए ना आप? आप जब आगम में पढ़ेंगे तब ये बातें आपको सब समझ में आ जाएंगी। व्यवहार का कथन तो इसी प्रकार का होता है। जैसे कि है अनुभव से पहले निर्णय की बात आती है ना, वो सब आपको वहाँ पर बात सुनने में मिलेगी। बाकी तो व्यवहार की सभी बातें ऐसी आती हैं। स्वीकार करो ऐसा कहा जाता है। ये भी क्या है? पहले तो है ना, अनुभव से पहले तो कह रहे स्वीकार करो। श्री समय सार की पहली ही गाथा में सिद्ध की स्थापना करो ऐसा कहा है ना। समय सार जी बढ़ते ना पर पहली गाथा आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा ना, सबसे पहले अपने जीवन में मंगलाचरण करना। समय का नहीं आप अपने आत्मा में अपनी पर्याय में सिद्धों की स्थापना करो। क्या कहा? समझ गए नहीं आप? अभी अनुभव तो हुआ नहीं है। सारी बातें व्यवहार की शास्त्र में इसी प्रकार की मिलेंगी आपको। समझ गए नहीं आप? समझ गए? तो कहते हैं सुनो सुनो ऐसा भी उपदेश आता है। उपदेश की भाषा तो ऐसी होगी। समझ गए नहीं आप? अपने आत्मा का अनुभव करो, अपने आत्मा में सिद्ध भगवान को स्थापित करो। ये सब कब की बात है? अनुभव के पहले की बातें हैं ना। ये बातें सारी बातें हैं जिनवाणी में मिलती है। सुनो ऐसा भी उपदेश आता है, परंतु क्या सुनने से ज्ञान होता है? अब कुछ गुरुदेव से उससे पूछते, क्या सुनने से ज्ञान होता है? परंतु व्यवहार के कथन सब ऐसे ही आते हैं। क्या आते हैं? ज्ञान तो वास्तव में अपने स्वयं ज्ञान से होता है। समझ में आई? व्यवहार से ज्ञान नहीं होता है। समझ? शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है। वास्तविक बात है कि झूठी बात है? वास्तविक बात है। क्या ज्ञान से होता है कि शास्त्र से ज्ञान होता है कि गुरु से ज्ञान होता है? भाई साहब ज्ञान से होता है। पर व्यवहार से तो यही कहा जा सकता है भाई साहब शास्त्र पढ़ो, हैं? समझ नहीं आए? व्यवहार से तो यही कहा जाएगा ना। तुम्हें ज्ञान करना है तो शास्त्र पढ़ गया, पर उसमें क्या समझना भाई साहब कि ज्ञान तो ज्ञान से होता है, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है। समझ गया? सभी लगा लेना। जब शुभ भाव को इतना उठा के बात की जा रही है तो अन्न को उसमें गर्भित कर लेना। समझ में आए भैया? ये वास्तविक बात है। ज्ञान से होता है, पर तरफ से ज्ञान नहीं होता है। ठीक है। कहते हैं यहाँ पर, परंतु क्या सुनने से ज्ञान होता है क्या? ये बात उन्होंने की। परंतु व्यवहार के कथन सब ऐसे ही आते हैं। कैसे आते हैं? समझे ना? भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो गया ना अपना? अरे बोलो ना। व्यवहार में तो ऐसे ही कहा जाता है, परंतु कल्याण तो अपनी आत्मा को समझेंगे तब। अनादिकाल से क्या अपन ने भगवान की पूजा नहीं की? क्या भक्ति नहीं की? क्या शास्त्र को नहीं पढ़ा अपन ने? सही बात, सब किया। क्या मुनि व्रत ऐसी धारण कर ली है आपने? पर व्यवहार की भाषा तो सब प्रकार से धर्म के लिए ऐसी ही कही जाती है। समझ आए भैया? किसी से पूछे भाई साहब कोई गेहूं लेके जा रहा है गेहूं पिसाने के लिए, तो कहते हैं भाई साहब कहाँ जा रहे हो? आटा पिसाए। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? आटा पिसाए। जवाब क्या मिलता है? कोई बोलता है कि गेहूं पिसाने जा रहे हैं। क्या बोलते हो भाई साहब? आटा पिसाने जा रहे हैं। समझ में आया? तो व्यवहार की भाषा कुछ ऐसी ही हुआ करती है।
समझ गए नहीं आप? आटा पिसाने जा रहे हैं, गेहूँ पिसाने को बोलते हैं। कहते भाई साहब इंदौर आ गया, आप ट्रेन में बैठे हुए हो तो इंदौर आ गया क्या? तुम अरे आए बोलो ना, इंदौर में तुम आएगा। क्यों भैया? व्यवहार से तो यही कहते इंदौर आ गया कि इंदौर तो अपनी जगह है ना। क्या सारे लौकिक की भाषाएं ऐसी ही बोली जाती हैं। लौकिक में समझदार है, सब समझते हैं। नहीं समझते, वहां भी नहीं समझ पाती है। समझ में आया? भाषा को भी नहीं समझ पाती। भाई साहब इंदौर कहाँ आ गया? तुम इंदौर में आए हो। क्या कहा? क्या कहा? व्यवहार की भाषाएं तो ऐसी ही बोली जाती हैं, पर परमार्थ में क्या है? इंदौर नहीं आया है, आप इंदौर तो अपनी जगह है। कुछ देना समझ नहीं आया? आगे बात समझ में? सारे हमारा लौकिक जीवन ऐसे ही चलता है। बोलेंगे भाई साहब नल आ गए, क्या बोलेंगे? नल आए। अरे बोलो क्या बोलते हो? नल आते हैं, नल तो अपनी जगह आया हुआ पानी है भाई साहब, भीगा घड़ा उठा लाना। क्या बोलते हैं हम? व्यवहारिक भाषा, समझ गए नहीं आप? अब उसको आप परमार्थ मान लो तो क्या हो जाएगा? सब गड़बड़ हो जाएगा ना। समझ में आएगी नहीं आप? ऐसे ही जो है व्यवहारिक भाषा में उपदेश ऐसा ही किया जाता है। क्या भैया? समझ गए नहीं आप? आत्म अनुभव से पहले क्या वह राग का क्या नहीं प्रश्न क्या था? अनुभव से पूर्व राग रहित निर्णय ले सकते हैं क्या? समझ नहीं आया? कैसा ही विनय वाला प्रश्न है। समझ नहीं आई भैया? ध्यान में आगे बात। देखो तो यहाँ किस प्रकार से शास्त्रों में आपको बातें मिलेंगी। शास्त्र पढ़ा करो, आपको कुछ ज्ञान हो जाएगा, पर क्या समझना उसमें? ज्ञान से ज्ञान होता है। इसमें अगर बुद्धि लगाओगे तो हमें वस्तु स्वरूप पकड़ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? कोई आपसे कहे भाई साहब आप मंदिर में आ गए, बताओ पहले गुरु कृपा नगर में थे, आप मंदिर में आ गए हैं, बोलो क्या हुआ? हम आ गए क्या? हम तो कभी भी असंख्यात प्रदेश से बाहर ही नहीं निकले हैं। क्या कहा? नहीं आई जो में हमारे आत्मा ने 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया। सही बात है क्या? व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में तो अरे बोलो ना। व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, संगी असंगी जीव है। बोलो कहते हो कि नहीं कहते हो? तो क्या जीव 1 इंद्रिय हो गया क्या? नहीं। ये सब भाषाएं कैसी हैं? सब ये सब व्यवहार की भाषाएं हैं। जीव कभी भी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी नहीं होता है। समझ गया? जीव तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ गए नहीं आप? जैसे बच्चा तोतला बोलता है ना, तो उसको क्या ऐसे तोतली भाषा में ही समझाते हैं। समझे? ये ऐसी कुछ बातें हैं जो यहाँ गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं। किसी समय साहब जी की पहली ही गाथा में सिद्धि की स्थापना करो, ऐसा बात आती है। ऐसा कहा है ना। प्रश्न समझ गया? प्रश्न में क्या कहा गया था? प्रश्न अगर ध्यान में होगा तो उसका उत्तर समझ में आ जाएगा। अनुभव से पूर्व राग रहित निर्णय ले सकते हैं क्या? क्या राग रहित निर्णय ले सकते हैं? अरे अभी तो तुम जो है विकल्पात्मक स्थिति में हो। सही निर्णय कब होगा? जो अनुभव की स्थिति, जब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी, तब यह कहा जाएगा क्या भाई साहब? तब ये कहा जाएगा कि जो है आपका निर्णय पक्का है। कब कहा जाएगा? दोबारा उदाहरण इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे करेंगे हैं। परंतु क्या सुनने से ज्ञान होता है? परंतु व्यवहार के कथन सब ऐसे ही आते हैं। अनुभव प्रकाश में, अनुभव प्रकाश किसने लिखा भैया? योगेंद्र महाराज है। योगेंद्र महाराज। अनुभव प्रकाश नहीं, अनुभव प्रकाश दीपचंद कासली बात है। सावधानी नहीं रखो। नहीं, अनुभव प्रकाश, हम परमात्मा प्रकाश से। अरे तुम क्या सुनते हो? परमात्मा प्रकाश का समझ आया भैया? इसीलिए कहते जिनवाणी सुनना तो कैसे सुनना?
ताई सुनो भवि मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। लो बेटे आगे अपन लगा देना है, समझ गए नहीं आप? सावधानी रखिएगा। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ समझदारी का परिचय दीजिए आप, समझ गए नहीं आप? किसने लिखा है? दीपचंद जी का आशीर्वाद। दीपचंद जी का, ठीक है नहीं? तो कहते हैं गुरुदेव श्री इसकी बात कहते हैं, कहते हैं अनुभव प्रकाश में कहा है कि श्रद्धा का साधन और अनुभव होना वह साध्य है। क्या? श्रद्धा वह साधन और अनुभव होना वह साध्य है। ठीक है, ये एक प्रश्न हुआ है, अभी अपने मात्र पढ़ा है। दूसरा प्रश्न अभी शेष है, वो अपन बाद में पढ़ लेते हैं, चाहे तो आप पढ़ भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन उस पर समझते हैं। फिर दूसरा प्रश्न किया है कि विकल्प वाली श्रद्धा की बात है ना, समझ नहीं आप? तो इसको अभी थोड़ा गौण कर दीजिए, तो अपना उपयोग जो है फिर अलग जगह लग जाएगा, इसीलिए थोड़ा अभी गौण करें, अंत में उसको अपन चर्चा का विषय बनाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ एक भाई ने जो प्रश्न किया है कि अनुभव से पूर्व, यानी आत्मा के अनुभव से पहले क्या राग रहित निर्णय ले सकते हैं क्या? समझ आप? जो भी हमने तत्व का अभ्यास किया है जीवन में, अभी हमें अनुभव नहीं हुआ है, पर निर्णय तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आगे बात में ताते हैं दिन भर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो रख लीजिए। तो हमने जो जिनवाणी पढ़ी की, अभी हमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, पर हमारा वह निर्णय आप कहोगे कि नहीं कहोगे? तो अब गुरुदेव श्री ने तो ये जवाब दिया है, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक वह निर्णय की स्थिति नहीं कहलाएगी। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री? जो अपन ने पढ़ा है, जो अपन ने समझा है, क्या गुरुदेव श्री तो सीधी बात ये कहते हैं कि जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक वह निर्णय आपका भले ही बहुत अच्छा हो, क्या कहा, लेकिन वह निर्णय की स्थिति में नहीं आएगा। समझ गए ना? एक मैं उदाहरण आपको देता हूं, जैसे विद्यार्थी है, अजय भाई विद्यार्थी है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, बहुत बढ़िया पढ़ाई करता है, समझ गए आप? और उसने एग्जाम भी दे दी, क्या कर दी? एग्जाम भी दे दी। अब वह घर में उसके माता पिता से पूछे क्या कि पापा देखो मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की है और हमारा रिजल्ट तो पास का आएगा ना, क्या कहा? उसको आप कहोगे कि नहीं? तो आप क्या कहोगे कि बेटा ठीक है, मैंने भी तुम्हें देखा है, तुमने बहुत बढ़िया कमरे में बंद करके पढ़ाई की है, कैसे की है? हमें तुम्हारी पढ़ाई पर बिल्कुल भी डाउट किसी प्रकार का हमको नहीं है, पर बेटा हम तो तब तुम्हारी पढ़ाई मानेंगे जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारा अच्छे नंबरों से आए, पास आए। कब कहोगे भाई साहब? अब आप बताइए उसका उत्तर क्या दोगे आप? क्या कहा अजय भाई? बढ़िया पढ़ाई की है, बहुत सुंदर पढ़ाई की है, तो वह उसकी पढ़ाई को आप सील कब लगाओगे? जब अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। जब पढ़ाई में कोई कंजूर वो नहीं है, डाउट नहीं है, पर आप कह दोगे अपने बेटे से, बेटे मैं ठीक है बेटे तुमने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, लेकिन बेटा एक बात है, तुम्हारे अच्छे नंबर जब आ जाएंगे, तुम्हारा रिजल्ट जब आ जाएगा ना, तब हम कहेंगे कि तुमने बहुत बढ़िया पढ़ाई की। समझ आया भैया? आगे बात समझ में भैया सभी को? ऐसे ही हमने ग्रंथों के माध्यम से तत्व को खूब पढ़ लिया, समझ लिया है, और निर्णय भी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में कर लिया है। क्या भाई साहब? मैंने कहा बहुत मेहनत की है आपने, जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। समझ आप? पर्याय मेरे से भिन्न है, समझ गए नहीं आप? राग की पर्याय भी मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है, और जो पर्याय जब होनी है तभी होती है। ऐसा सब कुछ निर्णय होने के बाद भी क्या कहा, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, तो उस निर्णय को हम निर्णय कहते ही नहीं है। आगे समझ में? बच्चे ने चाहे कितनी भी बढ़िया पढ़ाई की हो,
मीडिया का बिल्कुल भी उपयोग ना किया हो, क्या भाई साहब, ईमानदारी से पढ़ाई की हो, पर हम तो तभी आपकी पढ़ाई को समझेंगे जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा। समझ में आया भैया? ऐसे ही हमें ज्ञानी हमें समझाते हैं, तुम भले ही खूब शास्त्र के द्वारा तुमने खूब बढ़िया निर्णय कर लिया है, मैं तो विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ। क्या कहा भाई साहब? मेरे आत्मा में पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है, मेरे आत्मा में भाई साहब रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। अरे मेरे आत्मा में निर्मल पर्यायों का भी प्रवेश नहीं होता है। ये सब कुछ तुम्हारे निर्णय में होने के बाद भी जो यहाँ तक नहीं पहुंचा है उसकी तो बातें छोड़ दीजिए। क्या कहा भाई साहब? हमारी बात को आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो मैं आपको जहाँ ले जाना चाहता हूँ। समझ में आया? भले ही कितनी भी तत्व की बहुत सुंदर बातें जो आगम में लिखी हुई हैं, उतना आप बढ़िया बोल भी लेते हो, समझा भी लेते हो। समझ में आया? आपके ज्ञान में बिल्कुल निर्दित हो चुका है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब अगर आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है तो उसे हम निर्णय कहते ही नहीं है। आगे बात समझ में भाई साहब? आपका जब तक लक्ष्य की प्राप्ति आपको नहीं हो जाती है तब तक वह वास्तविक चीज नहीं कहलाई। अब जैसे अपने यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, हैं, आपको मालूम ही है कुछ महीने पहले हैं वहाँ पे कहाँ गया था अपना विमान रॉकेट, कहाँ पे गया था वो, हैं, वैज्ञानिक सर्च कर रहे थे। बोलो भाई अजय भाई, आप तो बहुत जानते हो, हैं, कहाँ पर? चांद पे गया था ना, हैं, गया था ना भाई साहब, लेकिन पहुंच पाया नहीं। किन्हीं कारणों से बताते हैं कि जो है गायब हो गया। क्या हो गया? तो बोलो, इतना आपने करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगाए होंगे, जब तक सफलता हमारे हाथ में नहीं आती है तब तक हम उसे भाई साहब सफल नहीं कह सकते हैं। ये बात सत्य है कि वहां तक आप गए, लेकिन कार्य की सिद्धि जब तक नहीं होती है तब तक वो भाई साहब आपका गिनती में, निर्णय की स्थिति में नहीं आता है। ऐसे ही हमें ज्ञानी समझाते हैं, भाई साहब आपने तत्व का बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आपने अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा किया, हम उसका बिल्कुल भी निषेध नहीं करते हैं। जो इसमें नहीं बढ़ रहे हैं उनकी बातें तो छोड़ दीजिए। क्या करना भाई साहब? जो इस तत्व में लगे हुए हैं, समझ में आया भैया? तो कहते हैं जब तक हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, अनुभव यानी निर्विकल्प अनुभूति, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, पर्याय के दुख जो हैं भैया विलय को प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं, किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान ने तो ये वाणी में लिखा हुआ है, इसमें अपना चेहरा देख लेना। क्या करना भाई साहब? दर्पण में क्या करते हो? चेहरा देखते हैं। किसी दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको भले ही न्याय के ग्रंथ ना आते हो, हैं, प्राकृत भाषा नहीं आती हो, समझ गए आप? संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। अरे हमारे यहाँ हिंदी के ग्रंथ भी इतने अच्छे हैं जिनमें हम समझ के अपना चेहरा देख सकते हैं। क्या कहा भाई साहब? अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं कि माँ जनवाणी है, आपको स्वयं भी और आपका जो पर्याय है स्वयं टनाटन कहने लगेगी। क्या समझ में आया? बराबर बोलने लगेगी। उसका फल दिखेगा नहीं क्या? हम पाप के परिणाम अपनी परिणाम में करते हैं तो हमें उसके फल दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं पर्याय में? हैं? आप अंदर में दूसरे लोगों के बारे में गलत विचार करते हो तो उस समय तुम्हारे परिणाम जो हैं आनंदित होते हैं क्या दुखरूप होते हैं? सोचिए, विचारिए आप। क्या भाई साहब? गलत लोग हैं, गलत विचार जब तक हमारे परिणामों में निरंतर चला करते हैं पर्याय में, तब तक वह आत्मा कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। समझ में आया भैया? आप चाहे कितनी भी मनमानी कर लो, चाहे जितना पंचेंद्रिय के विषयों के बारे में सोचते रहिए, लेकिन उस समय हमारा आत्मा की पर्याय संकलेश रूप होती है। समझ में आया भैया? प्रभु की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय आदि नियम से अगर हमारी नियत सही है
तो उस पर्याय में संक्लेश की हानि होती है, उसे बोलते हैं कसाय की मंदता। समझ में आया? इसी प्रकार से अपने आत्मा का जो पर्याय अनुभव करती है उस पर्याय में नियम से निराकुलता की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? फिर उसके बाद वह आपका निर्णय यथार्थ कहलाएगा। समझ में आया? मोहर कब लगेगी आप? जब अनुभव हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पूर्व चर व्यवहार है, उत्तर चर व्यवहार में है। समझ में आया? समझ में आया? पूर्व में व्यवहार आपका सही है, जैसे जो है 28 मूल गुण का मुनराज का है 28 मूल गुण है ना, मुनराज में 28 मूल गुण का पालन करते हैं, जैसा आगम में लिखा वैसा पालन करते हैं, तब वह द्रवलिंगी कब कहलाएगा? सही में पूछा जाए तो तभी कहना है जब अंदर में 3 चौकड़ी कसाई का अभाव विद्यमान हो। समझ में आया? तब वह बाहर का, तब वह वही व्यवहार जो था पक्का, समझ जो जैसा चल रहा था उस पर मोहर तब लगती है। समझ में आया? कब लगती है? समझ में आया? जो पूर्व चर था वही उत्तर चर हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ में आया? तो जो हमने अपने आत्मा में जो पर्याय विकल्पात्मक स्थिति में निर्णय किया है वो निर्णय सही होने पर भी वह सही निर्णय कब कहलाएगा? प्रमाण का प्रमाण क्या कहते हैं जिसको ये न्याय की भाषा में अगर कहें तो प्रमाण का प्रमाण क्या हमने सील कब कहलाएगी आपकी? उसको बच्चे को जो है सर्टिफिकेट कब मिलेगा भाई साहब? हैं? समझ में आ गई भाई साहब? ऐसा कोई ये प्रश्न है। देखिए आप समझ ही गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ देखिए एक भाई का जो प्रश्न है कि अनुभव से पूर्व गिराग रहित निर्णय ले सकते हैं क्या? इंट्रोगेटिव किया। समझ गए? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं विकल्प रहित निर्णय ही यथार्थ निर्णय है। विकल्प रहित कौन सा? राग रहित। विकल्प का मतलब क्या लेना भैया? राग रहित। समझ गए ना आप? सही निर्णय किसे कहना है? तब यथार्थ निर्णय कहलाएगा। कब? जब हमें अपने आत्मा की अनुभूति हो जाती है, जो भी कुछ हमने पढ़ा है, जाना है, निर्णय किया है, वो यथार्थ जब कहलाता है। भाई साहब आपने दुकान खोली आपने बहुत सारा आपका माल बिका, दुकान का बिका अजय भैया, और रात को हमने हिसाब पूछा भाई साहब कितना प्रॉफिट हुआ आपकी दुकान में, तो आप कहोगे कि प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं हुआ है और उल्टा नुकसान और हो गया। तो हम कहेंगे आपने दुकान खोली ही नहीं है। उसे दुकान खोलना कहते हैं क्या? है? आप प्रॉफिट बताइए। ऐसे ही हमने पूरी जिंदगी जो है शास्त्र पढ़ने में लगा दी। समझ में आया भैया? अच्छी बातें लगाना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। जो नहीं आते हैं इधर उनकी बातें तो छोड़ दीजिए, मैं पहले कह रहा हूँ। जिनकी परिणति अशुभ कार्यों में ही काम कर रही है वो तो भाई साहब उनकी दिल्ली बहुत दूर है। क्या? जो जिनेन्द्र देव परमात्मा के यहाँ आया है, ईमानदारी से ग्रंथ को पढ़ता है और ईमानदारी से निर्णय करता है जैसा जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कहा है। समझ में आया भैया? लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही है तो समझना चाहिए वो अभी निर्णय में कहीं कचास रह गई है। समझ में आया? लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी हमें समझाते हैं अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो निर्णय किया जा रहा है भले ही इस पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना भी हो पाए, क्या भाई साहब, वे संस्कार हमारे आत्मा के साथ में जाएंगे और अन्य पर्याय में जाके वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेगा। समझ में आए भैया? ऐसी बात है कुछ? तैयारी तो मनुष्य अभी से कर रहा है। तैयारी तो अभी से करना है, अभी से करना पड़ेगी भाई साहब। बस आप तो इस तत्व को बहुत अच्छा समझिए। आप हमारा सबका पुण्य का उदय फट चुका है। समझ में आया? ये तत्व जिसे मिल गया है बस यूं समझिए अब उसके भव का किनारा आ चुका है। यहाँ से अब हटना नहीं है, अब अपना काम करके ही निकलना है। ऐसा हमारा पर्याय उलसित होती हुई आगे बढ़ेगी
तो अवश्य हमें अपना आत्मा पर्याय में दृष्टिगत हो जाएगा। सही बात है। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भाई साहब हम वो निर्णय जो विकल्प वाला निर्णय है, वह विकल्प वाले निर्णय को तब हम कहेंगे निर्णय है जब राग रहित निर्विकल्पता की पर्याय में प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, तब हम उसे का समय निर्णय की स्थिति में यथार्थ निर्णय कहेंगे। बराबर है? किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हो भाई साहब, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, हम शंका का स्थान देते नहीं है। वैसे समझ लें आप, आपको सब समाधान हो जाएगा। आपको देखिएगा, कहते हैं विकल्प रहित निर्णय ही यथार्थ निर्णय है। कौन सा? विकल्प रहित, जहाँ आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प में होती है, विकल्प में होती है, निर्विकल्प होती है। समझ गए आप? जहाँ आत्मा को अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां यह समझ लेना चाहिए कि वह निर्णय आपके द्वारा किया गया बिल्कुल ठीक है। आगे बात समझ में है? अब देखिए, एक बात तो ये कही, परंतु अब गुरुदेव श्री कहते हैं, पहले तो निर्णय की बात बताई, जब तक राग रहित अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता है, पर्याय में निर्विकल्पता की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वह निर्णय आपका यथार्थ निर्णय नहीं कहलाता है। कब कहलाएगा? राग रहित, विकल्प रहित, क्या अपने आत्मा की अनुभूति है, वह फिर वास्तविक निर्णय कहलाएगा। एक बात तो ये बताई। अब आगे आप देखिए, परंतु पहले भी किंचित यह बात ली जाती है। शास्त्रों में इस प्रकार की बातें आती हैं, निर्णय करो, निर्णय करो, निर्णय करो। भाई साहब हैं, अब नहीं करोगे निर्णय, आप ये बताओ, हैं आपने जो है अपने घर का निर्णय करते हो कि नहीं करते हो? अरे घर में रहना है तो निर्णय करोगे कि नहीं करोगे? पहले तो ऐसे ही कहा जाएगा ना कि एकदम तो पहुंच नहीं जाओगे, पहले भूमिका बनती है। समझ नहीं आप? इस आत्म कल्याण में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आती हैं, उनका निषेध नहीं है, ये आती ही आती हैं। क्या मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, समझ में आया भैया? जब हम आत्मा की जानकारी के लिए बढ़ते हैं, जिसमें हमें रहना है, कब तक रहना है? शरीर में रहना है कि अपनी आत्मा में रहना है? भाई साहब अपनी आत्मा। अरे बोलिए, तो आत्मा में रहना है तो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानना पड़ेगा क्या? निर्णय नहीं करना पड़ेगा क्या? तो हमको मकान में तो रहना है भाई साहब, तो पहले निर्णय तो करो कि तुम्हारा मकान कहाँ पर है कि नहीं है। समझ में आए भैया? या जहाँ भी रहना है उसको एक देश लेना समझने के लिए। अरे उदाहरण को हमेशा एक देश लेना है, ठीक है? देखिएगा, पहले यहाँ कहते परंतु पहले भी किंचित यह बात ली जाती है, किसी निर्विकल्प होने से पहले, आत्मा अनुभूति से पहले शास्त्र में इस प्रकार की बातें भी आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलेंगी। पहले गुरुदेव से निर्णय कब कहलाता है? राग रहित, समझे आप? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो वो निर्णय पक्का, इतनी बात समझ लीजिए आप, ठीक है? परंतु पहले भी किंचित यह बात ली जाती है, समझे आप? अब देखिएगा, बाकी तो व्यवहार की सभी बातें ऐसे ही आती हैं। क्या कहा? आगम में, जिनवाणी में व्यवहार की बहुत सारी बातें मिलेंगी, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, पर उस बात का अभिप्राय भी हमें समझना चाहिए। आप बोलोगे भाई साहब इंदौर आ गया है, ट्रेन आपकी भैया इंदौर आ गया, उतरो उतरो उतरो, तो क्या करना है? व्यवहार का कथन है कि परमात्मा का कथन है? और तुम परमात्मा समझ लो तो क्या हो जाएगा? भूल हो गई ना, ना तो हम व्यवहार को जानते हैं ना परमार्थ को जानते हैं। समझ गए नहीं आप? देखो, बाकी तो व्यवहार की बातें, सभी बातें ऐसे ही आती हैं, स्वीकार करो, ऐसा कहा जाता है। स्वीकार करो है। देखिए, श्री समय साल की पहली ही गाथा में सिद्ध की स्थापना करो, ऐसा कहा है ना। प्रारंभिक अपन गाथा समय साल जी की पढ़ते हैं,
उसमें यह बात अपन को पढ़ने को सुनने को मिलती है। क्या आचार्य भगवान कहती हैं, क्या मैंने तो अपनी पर्याय में सिद्धों की स्थापना की है, तुम भी अपनी आत्मा में पर्याय में सिद्धों की स्थापना करो कि प्रभु जैसे आप हो वैसे ही प्रभु मैं भी हूँ, मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। समझ गए आप? देखो रावण ने भैया जब राम का रूप धारण किया, किसका रूप धारण किया? राम का रूप धारण किया, तो उसे सीता के प्रति वो विकार समझ गया, कुवासना का परिणाम आया क्या उसे? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने राम का रूप धारण किया था, पर राम नहीं था वो, ध्यान रखना है। उसके परिणामों में वह सीता माता दिखने लगी। क्या दिखने लगी? समझ आए? माँ का रूप दिखने लगा। बोलिया जब भैरूपिया बन के ऐसा कार्य हो जाता है तो आप एक बार तो ये ऐसा अपने आप को स्वीकार करो कि मैं वर्तमान में सिद्धि की सामर्थ्य वाला भगवान आत्मा हूँ। तो छोटे मोटे जो है ना आपके जो निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों के पीछे घूमा करते हो ना, उनमें रुकावट आ जाएगी। अब आत्मा रूप से स्वीकार नहीं करते हो। अनादिकाल की जो कुटे पड़ी है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो क्या होगा? वही है भाई साहब, क्या हो रहा है हमारी पर्याय में? दुख। बोलिए, जो कि ये तो वास्तविक बात है। क्या रावण ने राम का रूप धारण किया वह तो सही नहीं था, पर उस वैरूपिया में भी उसके पर्यायों में कितना बदलाव आ जाता है। और यहाँ तो आचार्य भगवान तो यहाँ तो पक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि तुम सिद्ध समान भगवान आत्मा हो, ये शरीर जड़ है, ये राग जो है पराधीन वृत्ति है, ये राग उत्पन्न विध्वंसी है। समझ में आया? तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ऐसा जब आप पर्याय में स्वीकार करते हो तो भाई साहब बहुत सारे विकार जो हमें तकलीफ देते हैं वे सब छुट्टी प्राप्त कर लेते हैं। क्या कहा भाई साहब? एक बार स्वीकार करो भाई, और स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। रहना तो आपको इसी लोकाकाश में पड़ेगा और आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। अब हमें यह सोचना है कि हमें आनंद के साथ में रहना है कि दुखी बन के रहना है। क्या भाई साहब? हैं डॉक्टर साहब? हैं समझ में आया? कब तक अपने आप को सहयोग की दृष्टि से देखोगे? कब तक अपने आप को सहयोगी भावों से देखोगे भाई? अरे संयोग और संयोगी भाव हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा मैं चैतन्य घन भगवान आत्मा हूँ, ऐसी स्वीकृति के बिना पर्याय में बदलाव नहीं होता है। सुना लीजिए, देखिएगा। कहते हैं श्री समय सार की पहली ही गाथा में सिद्ध की स्थापना करो, है ऐसा कहा है ना। सब व्यवहारिक वचन तो ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है नहीं भाई साहब? तथा सुनो सुनो ऐसा भी उपदेश आता है। कैसा उपदेश आता है? परंतु क्या सुनने से ज्ञान होता है? वो बात मैं आपको पहले बता चुका है। परद्रव्यों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है। समझ गए आप? ऐसा भी उपदेश मिलेगा। चलिए, परंतु व्यवहार के कथन सब ऐसे ही आते हैं। समझ गए आप? अनुभव प्रकाश में कहा है कि श्रद्धा का साधन और अनुभव वह साध्य। क्या कहा? श्रद्धा का साधन क्या कह रहे हैं? वंदना, उससे मत टिको, है समझ गए? आत्मा में बैठने की कला सीख लो भाई साहब। अत्यंत परमात्मा क्या करते, किसका सहारा लिए हुए हैं? कब तक रहोगे भाई साहब आत्मा में? कब तक तुम्हें बैठने आत्मा में? जोर बता दो। अभी 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो भाई साहब। इसीलिए गुरुदेव श्री को इसमें ही कहा था, 604वें नंबर की भूल में कहा था। पता है कि नहीं पता है? बोलो। एक दिन में एक ही बोल ले रहा हूं मैं, समझ में आया? और वो भी मैं भूल जाऊं तो क्या कहा जाए भाई साहब?
चिंतन करो, विचार करो, ज्यादा विषय बदलने की कोशिश ना करो कि साहब मैं इसको भी पढ़ लूं, उसको भी पढ़ लूं और ऐसा कर लूं, है क्या है भैया? यह मैं कई बार ये बोल आने से पहले भी मैं अपने व्याख्यान में बराबर इस बात को देता हूँ। गुरुदेव श्री 604 नंबर के बोल में कहते हैं कि तूने अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। क्या कहा भाई साहब? इसीलिए मैं कहता हूँ ड्राइवर के साथ में बैठना है तो कैसे बैठना? सोने वाले को बैठालना, जागृत वाले को बैठालना? अजय भैया हैं, जागने वाले को बैठालना। समझ में आया? एक बार की बात है, वो अपने छाबड़ा जी है ना, हैं, वहां ले जा रहे थे मुक्तागिरी गाड़ी यात्रा में, मैं भी बैठा हुआ था आगे। सुबह के 4 बज रहे थे, 4 सुबह के 4 हैं। मेरी नजर ड्राइवर पर थी, मेरी नजर सड़क पे थी। कहाँ थी? मैं 2 ही जगह देख रहा था, कभी सड़क को देखता था और कभी जो है आगे बैठा था ना बोनट के ड्राइवर की सीट के सामने। सभी लोग बड़े आराम से सो रहे थे। आराम से सोना है तो पीछे बैठो। कहाँ बैठो? ड्राइवर क्या कहता है? अरे बोलो ना, सोना है तो पीछे, सोना है तो पीछे, क्योंकि तुम तो मरोगे और साथ में क्या कहा? हमें भी मारोगे। समझ में आया भैया? कोई नहीं बेटे, बात समझ में आ गई नहीं आ गई भैया? तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि अनादि काल से है भाई साहब आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। ये है तत्व, इसका नाम तत्व कहलाता है। अनादि काल से हमारी पर्याय कहाँ बैठी हुई है? अरे कहाँ बैठी है? शरीर में बैठी हुई है, हैं? चूंकि भेद ज्ञान का अभाव था और शरीर में ही बैठी हुई है। ज्ञानी वहां से उठाते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं कि शरीर से भी उठो, अरे राग से भी ऊपर आ जाओ। कहाँ जाओ? है? इतना ऊपर अपनी है, समझे? वो कहते नहीं करो पत्थर को इतना ऊंचा फेंको, इतना ऊंचा फेंको कि दोबारा वह धरती पे ना आ पाए। अजय भाई पॉसिबल है कि नहीं है? क्या कहा मैंने? है बेटे? परिगरी नहीं है। पत्थर को आप नहीं फेंक सकते, मुझे मालूम है। एक बता रहा हूं, उस वस्तु को इतना ऊपर फेंक दो कि दोबारा वह धरती पे ना आए, ऐसा पॉसिबल भी है। क्या भाई साहब? ये आपको जो है फिजिकल बोलते हैं, फिजिक्स, उसमें सब गुरुत्वाकर्षण शक्ति बताई गई है। समझे? गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो अगर ऊपर हो जाता है तो वह फिर वो नीचे नहीं आता है। नीचे आने का कारण ही क्या है? अरे भैया तो ऊपर पहुंचा ही नहीं है जहाँ गुरुत्वाकर्षण। ऐसे ही अपनी पर्याय को इतना ऊंचा उछाल लो भाई साहब, हैं, कि पर्याय जो है भाई साहब यहाँ आके टिके ही नहीं। कहाँ? सीधी एक प्रभु परमात्मा का नमन दे, है भाई साहब। पुरुषार्थ जीवों का काम है ये, है भाई साहब। ये महावीर का धर्म है, वीरों का धर्म है। हम भी महावीर बन सकते हैं पर्याय में। ऐसी पर्याय में उछलता हुआ हमारी पर्याय हो, है, तब कल्याण होता है। ये अनादि काल का ऑपरेशन चल रहा है भाई साहब। समझ में आया? देखिए यहाँ कहते हैं, अब यहाँ एक बात कह के अनुभव प्रकाश में कहा है कि श्रद्धा वह साधन है और अनुभव वह साध्य है। साध्य साधन समझे ना आप? अनुभव है वह साध्य है और श्रद्धा वह साधन है। एक ही में 7 साधन द्रव्य पर्याय में यहाँ घटित किया है। अब देखिएगा, ये दूसरी बात है, दूसरा प्रश्न है। समय हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने। अब देखिएगा, एक भाई का यह प्रश्न है कि वह विकल्प वाली श्रद्धा की बात है ना, कौन सी है? श्रद्धा वह साधन है, ऐसा कहा ना, तो वह जो है विकल्प वाली श्रद्धा की बात है ना। वहां पर गुरुदेव श्री कहते हैं हाँ, पहले विकल्प युक्त श्रद्धा होती है। कैसी होती है? विकल्प युक्त श्रद्धा होती। कौन सी? हेलो, कौन सी? विकल्प सहित श्रद्धा होती है पहले।
है, निर्विकल्प श्रद्धा और विकल्प वाली श्रद्धा है। पहले विकल्प अनुभव से होती है, पहले विकल्प निर्विकल्प श्रद्धा, ये साथ साधन दिए ना, हाँ। और निर्विकल्प होने से पहले वाली श्रद्धा, समझे नहीं वो आप? विकल्प आती वो पहले होती है, ये बात ठीक है, उसका कहीं निषेध नहीं है। देखिए हाँ, पहले विकल्प युक्त श्रद्धा होती है, परंतु उससे कार्य नहीं होता। क्या कहा है? विकल्प जो है वो राग है, आश्रम तत्व है, वो आश्रम विकल्प वाली पर्याय से निर्विकल्पता नहीं आती। गजब है भाई साहब, बहुत सुंदर तत्व है ये। कहते हैं उससे कार्य नहीं होता। कौन सी श्रद्धा से? है कौन सी? विकल्प युक्त श्रद्धा से काम नहीं होगा, है समझे नहीं आप? परंतु कार्य होने से पूर्व होती है। क्या कह दिया भाई साहब? क्या कहा? कार्य है नी, सम्यक दर्शन होने से पहले वो चीज होती है। आगे वाले समय भैया हम तो एक साथ अगर जो है तत्व का निर्णय नहीं करें और आत्मा का अनुभव कर लें, क्या लोग ध्यान लगाते हैं, ध्यान करवाते हैं ना, है भाई साहब, तत्व का पता नहीं है। भाई साहब बैठ जाइए जरा ध्यान में, मैं आपको आत्मा का ध्यान करवाता हूँ, है रीढ़ की हड्डी सीधी करो। अभी तत्व का पता नहीं, शरीर का पता नहीं, अंदर में राग आदि परिणतियों का पता नहीं, संवर निद्रा मोक्ष का क्या स्वरूप है, क्या तुम खाली ध्यान करोगे? है भाई साहब, पहले अंदर में तत्व का निर्णय होता है। समझ में आया भैया? समझ गए ना आप? ऐसा ये निर्णय बताया, ये होता ही होता है। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सबको पहले यह आत्मा अनुभव से पहले तत्व का निर्णय विकल्पात्मक होता है। समझ में आ गई बात भैया? देखिएगा, परंतु उससे कार्य नहीं होता है, परंतु कार्य होने से पूर्व होती है। समझे आप? कार्य होने से, समय दर्शन प्राप्त होने से पहले विकल्पात्मक श्रद्धा। मैं मनुष्य नहीं हूँ भैया, मैंने बिल्कुल निर्णय कर लिया है। भगवान ने अध्ययन परमात्मा ने हमें समझाया है कि मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है। समझ आया भैया? अंदर में रागाधिक परिणतियां होती हैं, अपने समय में होके चली जाती हैं, हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती। ये सब विकल्पात्मक है। आगे बात समझ में है? कार्य होने से पूर्व होती है, इसीलिए व्यवहार से ऐसा ही सब बातें आती हैं। इस प्रकार से भाई साहब हमें समझना चाहिए। आज निर्णय के बारे में कुछ गुरुदेव श्री ने हमें बताया कि निश्चय निर्णय कब कहलाता है, निश्चय के पहले व्यवहार की भूमिका क्या होती है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा इस बोल के माध्यम से हमने आपके सामने पढ़ी है। इसे आप अपने चिंतन का विषय बनाएं, विचार करो। जितना आप बढ़िया विचार करोगे उतना आप अपने आत्मा के पास में नजदीक में आते हुए दिखेंगे आप। इस प्रकार यह बोल आज अपन पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन यह स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। जो मैं बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना सतबार, वंदना सतबार। 9 बार नमो कर्म। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय।